नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, महामैराथन क्लास का पार्ट 4 में लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको हार्ड डिस्क के आगे बताऊंगा। पिछली जो भी वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पार्ट 3 में हार्ड डिस्क तक बताया था। स्टोरेज डिवाइस हम लोग के टॉपिक चल रहा था, जिसमें स्टोरेज डिवाइस में मैंने हार्ड डिस्क तक कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लीज वॉच कर लें, क्योंकि बिना उसको देखे आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो पुराने वीडियो को पहले देख ले अच्छे से। मैंने अच्छे से एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है, ये भी मैं साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक कर दो किया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे हार्ड डिस्क के आगे यानी ट्रैक एंड सेक्टर के बारे में, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जिसमें आज मैं आपको चर्चा करूंगा ट्रैक के बारे में। ट्रैक क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रैक क्या होता है। ट्रैक हम किसको बोलते हैं, तो सर्कुलर पाथ को। हमारा जो डिस्क होता है, जो भी सर्कल वाला डिस्क होता है, यानी कोई भी अगर सर्कुलर डिस्क है, कोई भी सर्कुलर डिस्क है, तो उस पे जो सर्कुलर पाथ बने होते हैं, इस तरह के सर्कल बने होते हैं। किसी भी डिस्क पे क्या होता है, इस तरह के सर्कुलर पाथ बने होते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे। मैंने बताया था पिछली क्लास में, देखिए यहां पर इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो भी किसी भी डिस्क के ऊपर जो ये सर्कुलर पाथ बने, ये जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे। और इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए ऐसे, तो ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो ये ट्रैक एंड सेक्टर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा था, तो इसको याद रखेंगे। ट्रैक किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे सीक टाइम का। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो लगभग अक्सर बच्चों को ये नहीं आता कि सीक टाइम किसको कहते हैं। अब समझिएगा सीक टाइम क्या है। द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड। रीड राइट हेड के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, जो टाइम टेकन होता है रीड एंड राइट हेड के द्वारा, एक स्पेसिफिक ट्रैक में जाने में, एक स्पेसिफिक ट्रैक में जाने में जो समय लगता है रीड एंड राइट हेड को, उसको क्या बोलते हैं, सीक टाइम। अब जैसे समझते हैं, फिगर से समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये मेरा ट्रैक सेक्टर बना हुआ है, इसमें ट्रैक सेक्टर बने हुए हैं। मैं इरेज कर देता हूं। इसमें ट्रैक सेक्टर बने हुए हैं, और ये आपका रहा हेड। यहां पर देखिए ये हेड लगा हुआ है, ये रीड एंड राइट हेड है ये वाला। और इसको जाने में यानी किसी एक ट्रैक में, अभी किस ट्रैक में, वो इस ट्रैक में है। अगर मैं कहूं कि इस ट्रैक में उसको आना है, या इस ट्रैक में आना है, या फिर आगे वाले ट्रैक में जाना है, तो ट्रैक में जाने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सीक टाइम। किसी भी ट्रैक में जाने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे सीक टाइम। याद रखिएगा, द टाइम टेकन बाय रीड एंड राइट हेड टू रीच द स्पेसिफिक ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। किसी भी ट्रैक के अंदर जाने में, यानी ट्रैक के पास जाने में, डेटा रीड करने के लिए तो उसको जाना होगा ना, रीड एंड राइट करने के लिए कौन जाएगा, रीड एंड राइट हेड जाएगा। तो रीड एंड राइट हेड को ट्रैक में जाने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सीक टाइम। ये याद रखेंगे। उसी तरह अगला सवाल होता है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी भी किसको कहते हैं, टाइम टेकन को ही कहते हैं। रीड एंड राइट हेड जो समय लेता है उसी को रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। किस काम में समय लेता है, तो सेक्टर में जाने में, एक स्पेसिफिक सेक्टर में जाने में जो समय लेता है। यहां देखिए, यहां ट्रैक में जाने में समय लेता है तो सीक टाइम बोलते हैं। वहीं अगर किसी सेक्टर में, किसी स्पेशल सेक्टर में जाने में समय ले तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल लेटेंसी। याद रखेंगे, रोटेशनल लेटेंसी। जैसे फिर से समझिए, मान लो अभी वो इस ट्रैक क्या है, यानी ये सेक्टर है। यहां पर देखिए, ये सेक्टर, एक सेक्टर यहां पर बना हुआ है, ये एक सेक्टर है। इस सेक्टर का डेटा भी ये रीड कर रहा है। तो ये तो डिस्क गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा ना, ऐसे घूमता रहेगा डिस्क हमारा। सॉरी, उल्टा मैं घुमा रहा हूं, ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, ऐसे डिस्क आपका घूमता रहेगा। और अगर कोई डेटा दूसरे सेक्टर में है, जैसे मान लो मेरा डेटा जो है वो इस सेक्टर में बैठा हुआ है, तो डिस्क को, इस रीड एंड राइट हेड को इसके डेटा को, यानी सेक्टर में जाने में जो समय लगेगा, इसके डेटा को रीड करने में जो समय लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल लेटेंसी। ओके दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को। क्लॉक स्पीड की बात करें तो द फ्रीक्वेंसी विथ द विच कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। जब आप कंप्यूटर को इनपुट करते हो, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो कंप्यूटर उस काम को करने में जो समय लगाता है, उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने में जो समय लगाता है, उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। और हमारे कंप्यूटर का जो क्लॉक स्पीड होता है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंप्यूटर का क्लॉक स्पीड किस में मापते थे, मेगाहर्ट्ज में। ओके, और उसकी मिनिमम क्लॉक स्पीड होती है। कभी ये सवाल पूछ दे कि कंप्यूटर की मिनिमम क्लॉक स्पीड क्या होती है, तो आप बोल देना दोस्तों कि 4.77 मेगाहर्ट्ज। ओके दोस्तों, यानी कंप्यूटर की मिनिमम क्लॉक स्पीड जो होगी 4.77 मेगाहर्ट्ज की होगी।
और रीड एंड राइट हेड तो मैंने कल वीडियो बताया था कि जितने हेड, कितने हेड होते हैं, जितने प्लेट्स होंगे उतने इंटू 2, यानी अगर 3 प्लेट है तो इंटू 26 हेड होंगे। अगला सवाल आपका आता है टॉपिक ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो डेटा को स्टोर करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड यूजिंग ए लो पावर लेजर बीम, यानी डेटा को ये रीड एंड राइट कैसे करता है? एक लो पावर लेजर बीम के माध्यम से, यानी इसके अंदर एक लो पावर लेजर बीम लगा रहता है जिसे हम लोग लेंस कहते हैं, उसके माध्यम से ये डेटा को रीड एंड राइट करता है। इसको डेवलप किसने किया, कब किया? तो 1960 में फर्स्ट ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया था जेम्स टी रूसेल ने। ये याद रखेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स टी रूसेल ने किया था। कब? 1960 में। ओके दोस्तों, ये दो तरह के आते हैं ऑप्टिकल डिस्क, एक सीडी के रूप में, एक डीवीडी के रूप में। सीडी का फुल फॉर्म याद रखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म दो होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो पहला प्राथमिकता हम लोग वर्सटाइल डिस्क को देंगे, आगे समझेंगे हम लोग। सीडी की बात करें, सीडी किसको कहते हैं? तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखेंगे फुल फॉर्म। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क, याद रखेंगे ये किस तरह का डिस्क है? तो एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी लेजर बीम के माध्यम से डेटा को ये रीड एंड राइट करता है। कैपेबल ऑफ होल्डिंग 700 MB ऑफ डेटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक सीडी में कितना MB का डेटा स्टोर होगा, यानी कितना डेटा होल्ड करता है एक सीडी, तब आंख बंद करके लगा देना 700 MB। 700 MB का डेटा स्टोर करता है। CDs are common used for the large volume of data storage, especially multimedia and software distribution। पहले इसका यूज होता था दोस्तों, सीडी का यूज अब बंद हो चुका है क्योंकि मार्केट में पेन ड्राइव आ चुके हैं। तो जब हम लोग यूज करते थे तो इसका यूज हम लोग क्यों करते थे? डेटा को स्टोर करने के लिए, खासतौर से कोई सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया यानी गाना वगैरह, वीडियो वगैरह स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। इट इज नॉन इरेजेबल, ये नॉन इरेजेबल था। नॉन इरेजेबल का मतलब एक बार जब इसके अंदर हम डेटा लिख देंगे तो ये इरेज नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हो जाएगा दोस्तों। ओके, डिस्क यूज टू स्टोरिंग कंप्यूटर डेटा, ए लो पावर लेजर इन द ड्राइव यूनिट यूज टू रीड इंफॉर्मेशन। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे ड्राइव यूनिट में एक लो पावर लेजर बीम लगा रहता था जिसे हम लोग अपनी भाषा में लेंस कहते हैं। लेंस एक लगा रहता है जिसमें क्या होता है कि वो डेटा को रीड एंड राइट करता है। सीडी एंड डीवीडी रोम टेक्नोलॉजी वर इन्वेंटेड इन द मिड 1960। 1960 के बीच में ये इन्वेंट किया गया था। किसने किया था? तो ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कारक ही यही सीडी है, यानी ऑप्टिकल डिस्क की सीडी को ही ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो जेम्स टी रूसेल या जेम्स रूसेल, रूसेल याद रखना है आपको। रूसेल ने क्या किया था? सीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया था। टाइप्स ऑफ सीडी की बात करें तो टाइप्स ऑफ सीडी में 3 तरह के सीडी आते हैं, सीडी रोम, सीडीआर एंड सीडीआरडब्ल्यू। ठीक है, सीडी रोम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में क्या होता है कि अगर आप सीडी रोम मार्केट से खरीदते हो तो ये थोड़ी कॉस्टली आता है, सीडीआर के अपेक्षा ये कॉस्टली आता है। दोनों सेम चीज है, सीडी रोम और सीडीआर दोनों ही सेम चीज है, दिखने में भी सेम, कलर भी सेम, प्राइस थोड़ा अंतर हो जाता है। ये आपको पहले मिल जाता था 10 रुपया का, लेकिन ब्लैंक सीडी की मैं बात करूंगा, ब्लैंक सीडी 10 रुपीज की मिल जाती थी, लेकिन अब शायद ये क्योंकि बिक कम रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो इसकी प्राइस 15 से 18 रुपए के आसपास हो गया होगा। सीडी रोम थोड़ा कॉस्टली आता है, इसमें इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है। दोनों में अंतर क्या है? क्वालिटी का। ये लो क्वालिटी की होती है तो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की होती है। तो कभी भी अगर आप बुक वगैरह खरीदे होगा, अगर उसमें सीडी वगैरह मिला होगा तो वो सीडी रोम मिलता है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो और उसके अंदर उसको सीडी में करके मिलता है तो वो सीडी रोम ही आता है कंपनी की तरफ से। लेकिन सीडीआरडब्ल्यू की बात करें, आरडब्ल्यू का यहां पर मतलब है रीराइटेबल, यानी रीड एंड राइट यहां लिखा हुआ है लेकिन यहां पर रीराइटेबल होगा, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, यहां पर क्या होता है? रीड एंड राइट दोनों हम लोग कर सकते हैं, कभी भी डेटा को इरेज कर सकते हैं और फिर से उसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो ये रीराइटेबल होता है। इन दोनों में डेटा को दोबारा नहीं लिखा जा सकता, एक बार जो लिख दिया उसको परमानेंट होगा, वो इरेज नहीं होगा। लेकिन सीडीआरडब्ल्यू वाले के डेटा को, यानी रीराइटेबल वाले सीडी को हम लोग मल्टीपल टाइम्स इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। ओके, इसका ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये याद रखेंगे। डीवीडी की बात करें, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। पहला प्राथमिकता आप हमेशा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को दीजिएगा, दूसरा डिजिटल वीडियो डिस्क को दीजिएगा। ये भी एक तरह का ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी एक तरह का। इसको डेवलप किया है फिलिप्स एंड सोनी ने 1995 में। दोनों सेम चीज है, सीडी डीवीडी सेम टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन अंतर यह है कि डीवीडी में
अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। कितना? 4.7 जीबी का डेटा स्टोर करता है। यानी एक डीवीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो 4.7 जीबी का। वहीं सीडी में कितना? तो 700 एमबी का। ये याद रखेंगे। तभी आप देखते होंगे कि जो मूवी की सीडी आती थी पहले, उसमें एक मूवी के लिए 2 सीडी यूज होता था, लेकिन वही डीवीडी वाले में 5-5 मूवी होते थे, 4-4 मूवी होते थे। तो ये उसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों। इसमें भी डीवीडी में भी बहुत सारे टाइप्स आता है, लेकिन आपको जो याद रखना वो याद रखना है डीवीडी आर, डीवीडी रोम, रैम नहीं यार, रोम, और डीवीडी आरडब्ल्यू। जैसे ऊपर मैंने 3 बताया, वही 3 कैटेगरी इसकी भी है, रीड ओनली मेमोरी और रीराइटेबल एंड रिकॉर्डेबल। आर फॉर रिकॉर्डेबल होता है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सब इतना नहीं जानना है। अब बात करेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव की। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होता है? ये रहा अगला टॉपिक यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होता है? तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज ए डिवाइस यूज्ड टू डेटा स्टोरेज दैट इंक्लूड ए फ्लैश मेमोरी एंड एन इंटीग्रेटेड यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पर सबसे पहला चीज आप जो याद रखेंगे, यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये याद रखेंगे। अब ये होता क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्लैश मेमोरी को, जो मैंने आपको रोम में फ्लैश मेमोरी पढ़ाया होता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं पढ़ा है रैम और रोम वाला, तो आप पिछला जाकर देख सकते हैं। महामैराथन का पार्ट 2 और 3 में ये मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो जो एक फ्लैश मेमोरी जो होता है, फ्लैश कार्ड जो होता है, उस फ्लैश कार्ड को एक यूएसबी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है? एक फ्लैश मेमोरी कार्ड बन जाता है, यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव बन जाता है दोस्तों। यूएसबी फ्लैश ड्राइव का यूज जो होता है एक पेन ड्राइव की तरह। पेन ड्राइव को समझ लो। पेन ड्राइव क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव है जिसमें आप लोग अपने डेटा को इजिली स्टोर कर सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, या कोई डेटा ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मोस्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। लगभग सारे यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो होते हैं रिमूवेबल और रीराइटेबल होते हैं। फिजिकली दे आर स्मॉल, बहुत ही साइज में छोटा होता है। ड्यूरेबल एंड रिलेबल होता है। लार्ज देयर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। द फास्ट दे टेंड टू ऑपरेट करना बहुत ईजी है, बहुत फास्ट काम करता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर मैकेनिकली वेरी रोबस्ट बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसलिए ये स्ट्रांग भी होता है, गिरने से टूटता फूटता नहीं है। They drive to power to operate from the device to which they are connected, typically a computer via the USB port. इसमें इसको पावर कहां से मिलता है दोस्तों? तो जब आप इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो यूएसबी पोर्ट में, तो इसको पावर मिलता है। ये याद रखेंगे। यहां पर यूएसबी पोर्ट में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसको पावर मिलेगा दोस्तों। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर वेरियस नोन है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, जंप ड्राइव, डिस्क की, डिस्क ऑन की, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, यूएसबी फ्लैश डिस्क, इटीसी। इन सारे का नाम क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब थोड़ा स्पेशल चर्चा करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव क्या? पेन ड्राइव मतलब यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव बोलते हैं, या जंप ड्राइव, थंब ड्राइव जो मैंने बताया है वो सारे को क्या बोलेंगे? पेन ड्राइव ही है दोस्तों। तो पेन ड्राइव के बारे में स्पेशल कोई कुछ पूछिए तो आप बताना पेन ड्राइव इज पोर्टेबल यूएसबी, यानी पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी डिवाइस। क्योंकि पेन ड्राइव को भी अगर आप ओपन करोगे देखोगे उसके अंदर एक छोटा सा कार्ड होता है जिसको फ्लैश मेमोरी कार्ड बोलते हैं, और उसमें एक यूएसबी कनेक्ट कर दिया जाता है, तो बन गया आपका पेन ड्राइव यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। फॉर स्टोरिंग ट्रांसफरिंग ऑडियो वीडियो एंड डेटा, इसका यूज हम लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट फाइल हो, या कुछ भी हो, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। एज लॉन्ग एज द डेस्कटॉप और लैपटॉप हैज यूएसबी पोर्ट, किसी भी डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट दिया होता है, तो उससे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होता है इसको रीड करने के लिए, और इजिली वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ले जाना हो, या फिर कहीं पर एक शहर से दूसरे शहर में डेटा ले जाना हो, अपना डेटा अपने पास आप अपना चाहते हो हमेशा कैरी करें, तो आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो। पेन ड्राइव का इन्वेंशन जो हुआ था 1998 में आईबीएम कंपनी के द्वारा किया गया था। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 1998 में इसका यूज किया गया था। वही मेमोरी कार्ड की बात करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको जरूर देखेंगे और याद भी करेंगे। मेमोरी कार्ड मतलब फ्लैश मेमोरी कार्ड को ही मेमोरी कार्ड बोलते हैं। जो आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा जिसे आप लोग चिप कहते हो, वो क्या है? एक फ्लैश कार्ड है, उसी को फ्लैश कार्ड बोलते हैं, या स्टोरेज कार्ड आप बोलो। इज ए स्मॉल स्टोरेज मीडियम, एक छोटा सा स्टोरेज मीडियम है जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है, सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, फॉर यूज ऑन स्मॉल पोर्टेबल और रिमोट कंप्यूटर, यानी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जैसे आपको मोबाइल में अगर स्टोरेज डिवाइस की जरूरत है तो आप चिप या मेमोरी कार्ड लगाते हो, कैमरे में लगाते हो, या फिर अपने लैपटॉप में भी हम लोग टैबलेट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पर स्मॉल पोर्टेबल चीजों के लिए इसको बनाया गया है।
Most of the current product on USB flash drive are through the other technology are being developed. अब फ्लैश टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अदर से भी डेवलप्ड हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड को, कई तरह के मेमोरी कार्ड मार्केट में आते हैं, जिसमें एक होता है एसडी कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, उस पर लिखा रहता है एसडी कार्ड। तो एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एसडी मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड। उसी तरह कार्ड आता है सीएफ कार्ड, सीएफ मतलब कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड, एसएम कार्ड यानी स्मार्ट मीडिया कार्ड, एमएससी मतलब मेमोरी स्टिक कार्ड और एमएमसी मतलब मल्टीमीडिया कार्ड। तो इन सबका फुल फॉर्म याद रखेंगे। मेमोरी कार्ड यानी फ्लैश कार्ड को ही मेमोरी कार्ड बोलते हैं, जो स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर या डिवाइस के लिए तैयार किया गया। इतना याद रखेंगे दोस्तों। बात करें कंप्यूटर मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड समटाइम्स नोन एज मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के भी नाम से जानते हैं, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी इसको बोलते हैं, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। फाउंड इन जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर एंड अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम, ये माइक्रो कंप्यूटर में ये जो मदरबोर्ड होता है इसका यूज किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके बहुत सारे फीचर्स है, जिसमें पहला फीचर्स डील किया गया है मदरबोर्ड वेरियस ग्रेटली इन सपोर्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ये हर तरह के कंपोनेंट, लगभग हर तरह के कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड सपोर्ट्स ए सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू, एक सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू को सपोर्ट करता है, फ्यू टाइप्स ऑफ मेमोरी, अलग अलग तरह के मेमोरी के साथ। वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड हैव टू बी कंप्लीटेड विथ द मदरबोर्ड टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी ये सारे कार्ड्स इस मदरबोर्ड के साथ सपोर्टेड है, सारे वर्क कर सकते हैं। मदरबोर्ड केस एंड पावर सप्लाई मस्ट बी कंपेटेबल टू वर्क प्रॉपरली टुगेदर। मदरबोर्ड और केस पावर सप्लाई इसमें जुड़कर बहुत सारे वर्क को इजिली बना देते हैं। देखिए ये मदरबोर्ड का फिगर आपको बना हुआ है। मदरबोर्ड में यहां पर जो लगता है, यहां पर प्रोसेसर को लगाया जाता है। ये रैम स्लॉट दिया गया है, रैम स्लॉट का इसमें यूज किया जाता है, जिसमें DDR रैम, DDR1, DDR2, DDR3 या DDR4 तरह का रैम लग सकते हैं। ये बैक पैनल है जो सीपीयू के पीछे से आपको दिखेगा। यहाँ पर CDN, हेडफोन, हेडर, फ्रंट पैनल यहाँ पर लगाए जाते हैं, ऑडियो जैक वगैरह लगाए जाते हैं। और ये देखिए ये रोम बायोस साउथ ब्रिज चिप दिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो है साउथ ब्रिज चिप से फ्लॉपी डिस्क कनेक्शन है, कनेक्टर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर यूएसबी हेडर दिया गया, यूएसबी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये मदरबोर्ड का कुछ था। ये मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के नाम है, इंटेल का मदरबोर्ड आता है, आसूस, एवरेट, बायोस्टार, जिगाबाइट, MSI का मदरबोर्ड आता है। इस तरह से आपका ये जो हार्डवेयर का क्लास था दोस्तों, हार्डवेयर खत्म हो चुका। तो हार्डवेयर में इतना ही, अगला टॉपिक मैं लेकर आऊंगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।